नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। 6-7 तारीख को हमारी पेट वाली परीक्षा निर्धारित है और अब तक सेंटर भी आ गए हैं। आप लोगों ने उम्मीद है कि सारा कुछ पढ़ लिया है, जो भी ज़रूरी था पढ़ना वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम वन लाइनर यानी रिवीजन करेंगे। वन लाइनर बहुत अच्छे रहते हैं रिवीजन के लिए। कारण उसका ये है, एक तो कम समय में ये पूरे हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका सारा टॉपिक कवर हो जाता है। अभी हमने हिस्ट्री का वन लाइनर अपलोड किया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। वो आपका उसमें प्राचीन भारत के इतिहास से लगाकर स्वतंत्रता तक का पूरा इतिहास समग्र है। कम समय में आपका हो जाता है। अभी अगर हम मान लो एमसीक्यू पढ़ते हैं, तो एमसीक्यू में 4 हम आपको पहले ऑप्शन बताते हैं, फिर 4 ऑप्शन में से एक आंसर बताते हैं, यानी आपका समय ज़्यादा लगता है। वन लाइनर में सीधे टू द पॉइंट बात होती है। जहाँ पर एक्स्ट्रा समझाने वाला होता है वो हम आपको वहाँ पर समझाते चलते हैं। यानी आप ये समझो कि पूरे सब्जेक्ट को हम 30 मिनट से लगा के 50 मिनट में कवर कर लेते हैं, यानी बेहतरीन रिवीजन हम कर लेते हैं। इसके बाद हम अब जियोग्राफी का भी वन लाइनर देंगे, पॉलिटी का वन लाइनर देंगे, इन्वायरमेंट का, यानी जो भी आपके लिए अब जरूरी टॉपिक बचेंगे उन सब के हम वन लाइनर देंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन यानी कम टाइम में रिवीजन आराम से हो जाएगा। आप यदि लास्ट मोमेंट पर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा। ये जनवरी से अगस्त तक का है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें वो सारी चीज़ें घटनाएं शामिल की गई हैं, चाहे राष्ट्रीय हों, अंतर्राष्ट्रीय हों, अपने देश में कोई भी घटना घटित हुई हो, कुछ नया शुरू किया गया हो, कुछ पहला नंबर का शुरू किया गया हो। पहले नंबर का जो होता है स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम। इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, हर एक महीने का अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे जनवरी का पढ़ेंगे, फरवरी का पढ़ेंगे, मार्च का पढ़ेंगे। जब हर महीने के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमारा कुछ छूटने के चांस नहीं रहेंगे, यानी पूरा टॉपिक हमारा उस महीने का कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनवरी का। ये वैसे तो सब परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर लगभग सब में पूछा जाता है और यही करंट अफेयर है भी, तो इसलिए सबके लिए महत्वपूर्ण हो गया पीएससी वगैरह के लिए। लेकिन अभी पेट के लिए हम स्पेशली इसको समझा रहे हैं। जनवरी से करते हैं तो 1 जनवरी 2025 से भारत में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना लागू हुई थी। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से पानी बचाओ भविष्य बचाओ अभियान शुरू किया है। ये हमसे पूछा जाएगा कि किसने शुरू किया है, तो केंद्र सरकार ने। कब शुरू किया गया है, तो 1 जनवरी 2025 को ये योजना शुरू की गई थी। ये योजना किस चीज़ से संबंधित थी, ये संबंधित थी जल संरक्षण से। इसमें क्या कहा गया था कि हमारा भविष्य तभी है जब हमारे पास जल सुरक्षित है। केंद्र सरकार की योजना है और इसमें राज्य सरकार का कोई वैसा सहयोग नहीं लिया गया है, लेकिन यह सब राज्यों में लागू की गई है। यह अभियान जो है सब राज्यों में चलाया गया है। फिर आता है इसरो ने 2 जनवरी को जीसैट 31 संचार उपग्रह लॉन्च किया। ये पूछा, 2 चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी कि किसने लॉन्च किया था, तो इसरो ने। कब लॉन्च किया गया, तो 2 जनवरी 2025 को। उत्तराखंड सरकार ने एकल नागरिक संहिता लागू की। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। क्यों महत्वपूर्ण होगा, उसका कारण ये है, पहली चीज़ पूछी जाएगी कि किस सरकार ने लागू किया। दूसरी चीज़ इसमें हमसे पूछी जाएगी कि एकल नागरिक संहिता। दूसरी चीज़ ये पूछी जाएगी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। जैसे मान लो यूसीसी दे देगा तो फुल फॉर्म पूछ लेगा, और अकेली उत्तराखंड सरकार है जिसने इसको अभी लागू किया है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसमें हम सारे दिवस भी कवर करेंगे जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया लेन देन को आसान बनाने के लिए नई सुविधा शुरू की है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे जनवरी में, ये भी जनवरी में आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया था। किसने किया है, प्रधानमंत्री ने। भारत का पहला पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया था।
ये भी आपसे पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर कब लॉन्च किया गया, ये जनवरी में। दूसरे किस नंबर का था, पहला था, नाम क्या था, OPAI इंडस। इसके बाद अगला जो है, उत्तराखंड ने देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पार्क स्थापित करने की घोषणा की। पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन पार्क है, कौन करेगा, उत्तराखंड करेगा। कर्नाटक में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क शुरू हुआ है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि विश्व का है, कर्नाटक में शुरू किया गया है सौर ऊर्जा पार्क। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है, विवेकानंद जी से ये संबंधित है। फिर अगला आता है, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। किसके किसके बीच, ये आपसे देश ही सीधे पूछ लेता है, तो भारत और जापान के बीच। केंद्र सरकार ने PM पोषण योजना के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया है। केंद्र सरकार ने PM पोषण योजना के लिए अतिरिक्त बजट जो है स्वीकृत किया। फिर भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी MH-60R हेलीकॉप्टर शामिल किया गया। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, कब, 15 जनवरी को। देखिए दिवस भी आप साथ में पढ़ते चलेंगे तो आपको एकदम से रटना नहीं पड़ेगा, अलग से आप इसी में सीखते चलेंगे। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में होती है। और मुंबई में दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा शिव स्मारक का कार्य पूरा होता है। इसरो ने PSLV C60 से 10 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए। भारत ने 2025 क्रिकेट अंडर-19 विश्व कप की मेजबानी की। द्रौपदी मुर्मू यानी हमारी राष्ट्रपति मैडम ने 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी ली। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि कितने नंबर का है, तो ये 76वें नंबर का इस बार था गणतंत्र दिवस। इनके मुख्य अतिथि इस बार हमारे कौन से थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। DRDO ने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत की GDP विकास दर जनवरी तिमाही में 7.5% रही। RBI ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की संख्या 200 तक बढ़ाई है। कितनी बढ़ा दी है, 200। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2025 को हुआ था, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट तारीख रहने वाली है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तब की गई थी। राम मंदिर के उद्घाटन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी को हमारा यूपी डे भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। भारत ने वहां इंडिया पवेलियन स्थापित किया। जम्मू कश्मीर में 31 जनवरी को विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया। ये प्रश्न एक बार हमारे विषय परीक्षा में पूछा जा चुका है। विंटर कार्निवल का आयोजन कहाँ किया गया, जम्मू कश्मीर में। भारत ने UAE के साथ रक्षा समझौता किया। भारत और फ्रांस के बीच वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया। वायु शक्ति किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। केंद्र ने 2025 को सतत कृषि वर्ष घोषित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जा सकता है। 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में शुरू हुए। 14 फरवरी तक चले इन खेलों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा था। जनवरी माह में 3 नए राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए। तो हमने जनवरी माह का ये करंट अफेयर देखा, इसमें हमने सारे सैन्य अभ्यास भी देख लिए, कौन कौन सा मनाया गया, कौन से वर्ष मनाए गए, दिवस मनाए गए, ये सारी चीज़ें हमने देख ली जो कि हमें अलग से नहीं पढ़नी पड़ेंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लास्ट में सारे वीडियो मिलते रहें। आपकी जो रिवीजन तैयारी है जैसा भी है वो बहुत बेहतर होता रहे। अब आते हैं फरवरी पर। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। बजट का हमने वीडियो बना दिया है, आपने देख लिया होगा। इस बजट में 12,75,000 तक की 12.75 लाख तक की आय पर पूर्ण कर से छूट दी गई है। बजट
में हरित ऊर्जा पर 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि योजना 2.20 शुरू की गई है। रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए 2.8 लाख करोड़ आवंटित किए गए। 2 फरवरी को इसरो ने निसार उपग्रह लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे लिए साइंस टेक का सवाल है। निसार उपग्रह किसने लॉन्च किया? इसरो ने। इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 5 फरवरी को भारत ने इंडोनेशिया के साथ समुद्री समझौता किया था। इसके बाद आता है 7 फरवरी को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होता है। 8 फरवरी को डीआरडीओ ने स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का परीक्षण किया। जोरावर क्या है? स्वदेशी लाइट टैंक है। किसने किया? डीआरडीओ ने, इसरो ने नहीं किया। 10 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को भारत और अमेरिका ने युद्धाभ्यास 2025 शुरू किया। यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जनवरी में 2 थे और ये फरवरी का है। यह अभ्यास हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है। 12 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को देश ने पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसी दिन डीआरडीओ ने आकाश नेक्स्ट मिसाइल का परीक्षण किया। 15 फरवरी को केंद्रीय विज्ञान मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। 16 फरवरी को भारत और रूस ने ऊर्जा सहयोग समझौता किया। 18 फरवरी को इसरो ने GSAT-32 लॉन्च किया। 19 फरवरी को महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती मनाई गई। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 20 फरवरी को भारत सरकार ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू किया। कब शुरू किया? 20 फरवरी। किसने शुरू किया? केंद्र सरकार ने। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को भारत में पहली बार ड्रोन महोत्सव आयोजित हुआ। पहली बार मनाया गया, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। कब मनाया गया? 22 फरवरी को। 23 फरवरी को दिल्ली मेट्रो का पिंक लाइन विस्तार पूरा हुआ। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन बिहार में किया था। 25 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये डे में इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछ लिया जाता है कई बार। इस अवसर पर भारत ने नई विज्ञान नीति 2025 लॉन्च की। 26 फरवरी को भारत ने सौर ऊर्जा पर वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन में 50 देशों ने भाग लिया। 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर में शीतकालीन पर्यटन उत्सव मनाया गया। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान मेले का समापन हुआ। फरवरी महीने में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.3% दर्ज की गई है। फरवरी में भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू किया। 29 फरवरी 2025 को केंद्र ने राष्ट्रीय महिला उद्यमिता की योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को 20 लाख तक स्टार्टअप लोन मिलेगा। फरवरी में भारत ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी अधिकार प्राप्त किया। फरवरी में आईआईटी बॉम्बे ने देश का पहला एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। फरवरी महीने में भारत ने नए 3 रामसर साइट्स को घोषित किया। रामसर की हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको सारे रामसर मिलेंगे। अच्छा, मैंने यूपी रामसर का वीडियो बनाया है जो कि आपका परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपको पढ़ना रहेगा। अब आते हैं मार्च में। 1 मार्च को भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई लाइब्रेरी पोर्टल लॉन्च किया। 2 मार्च को इसरो ने आदित्य L2 मिशन से पहली विस्तृत रिपोर्ट जारी की। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में गगनशक्ति एयरबेस का उद्घाटन किया। ये प्रश्न बनेगा आपका, गगनशक्ति एयरबेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में। 5 मार्च को डीआरडीओ ने अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 6 मार्च को भारत और फ्रांस ने समुद्री सुरक्षा अभ्यास वरुण आयोजित किया।
पूछा गया जाता है वरुण किसके बीच होता है, भारत और फ्रांस के। एक प्रश्न बनता है कि किस प्रकार का है, तो समुद्री सुरक्षा अभ्यास है ये। 7 मार्च को भारत ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इस अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार 2025 राष्ट्रपति ने प्रदान किए। 9 मार्च को भारत और नेपाल के बीच बिजली व्यापार समझौता हुआ। 10 मार्च को संसद ने राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया। 11 मार्च को भारत ने पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप एक्सपो आयोजित किया। 12 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 13 मार्च को भारतीय नौसेना ने INS विराट सेकंड को बेड़े में शामिल किया। 14 मार्च को पाई दिवस और विश्व नींद दिवस मनाया जाता है। पाई दिवस इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नींद दिवस तो हमें नहीं लगता अभी तक पूछा गया है, लेकिन पाई दिवस आपसे जरूर पूछा जाता है। 15 मार्च को भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2025 की घोषणा की, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। 16 मार्च को DRDO ने स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। 17 मार्च को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 18 मार्च को भारत ने G20 डिजिटल समिट की मेजबानी की। 19 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान हेतु नई गाइडलाइन जारी की। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया गया, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और विश्व कविता दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया, 22 मार्च। 23 मार्च को शहीद दिवस यानी भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी के शहीद होने पर यह दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। 25 मार्च को संसद ने राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मिशन पारित किया। 26 मार्च को भारत और अमेरिका ने AI और साइबर सुरक्षा समझौता किया। 27 मार्च को इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के 5 उपग्रह छोड़े। 28 मार्च को भारत ने पहला सौर ऊर्जा ट्रेन कॉरिडोर बनाया। 29 मार्च को भारत ने राष्ट्रीय ई-श्रम पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया। 30 मार्च को DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का दूसरा परीक्षण किया। 31 मार्च को भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। मार्च महीने में IPL 2025 का शुभारंभ हुआ था। IPL का उद्घाटन मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में हुआ था, इंपॉर्टेंट बने गए। भारत में भारत और बांग्लादेश ने नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। मार्च में WHO ने भारत को वैक्सीन उत्पादन में वैश्विक हब घोषित किया। ये भी हमारे लिए थोड़ा चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तो हब बना है वैश्विक और WHO ने किया है। मार्च में भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा 2025 जारी की। मार्च में बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में पहली बार बर्फीला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया। कहाँ पर पहली बार मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। क्या मनाया गया? पहली बार बर्फीला अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। मार्च में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन परिषद की अध्यक्षता की और ये भारत ने की थी। मार्च के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 665 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें हमने मार्च में हमने क्या क्या देखा, बहुत सारे दिवस जो हैं जो महत्वपूर्ण थे मनाए गए, युद्ध अभ्यास हमने देखा और जो हमारी योजनाएं शुरू हुई उनको देखा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो रही हैं। इस प्रकार हम जनवरी का पढ़ लिए, फरवरी का पढ़ लिए और मार्च का पढ़ लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी भी यदि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन बेहतर होता रहे। अब पढ़ेंगे अप्रैल का। 1 अप्रैल को केंद्र सरकार ने नया आयकर नियम 2025-26 लागू किया। 2 अप्रैल को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की अंतिम वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी की। 3 अप्रैल को DRDO ने स्वदेशी सुपर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 4 अप्रैल को भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास धर्म गार्जन संपन्न हुआ। जापान और भारत के बीच समुद्र धर्म गार्जन ये होता है, समुद्री अभ्यास है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। भाजपा ने अपनी स्थापना दिवस कब मनाई?
ये 6 अप्रैल को। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हमने इसलिए डाल लिया कि चलो हो सकता है पूछ ही ले, भाई पेट है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारत ने राष्ट्रीय हेल्थ पोर्टल 2.0 लॉन्च किया। 8 अप्रैल को भारत ने यूएई के साथ व्यापार समझौता किया। 9 अप्रैल को इसरो ने जीसैट 33 उपग्रह लॉन्च किया। 10 अप्रैल को भारत और रूस ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग किया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पेटेंट दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एक बार, राष्ट्रीय पेटेंट दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। 13 अप्रैल को बैसाखी पर्व मनाया गया। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर संसद में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 15 अप्रैल को विश्व बैंक ने भारत की विकास दर 7.4% अनुमानित की। 16 अप्रैल को डीआरडीओ ने स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया। 17 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारत के 2 नए स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए। 18 अप्रैल को भारत ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा भुगतान प्रणाली शुरू की। कब? 18 अप्रैल को। 19 अप्रैल को भारतीय नौसेना ने आईएनएस सूर्य को शामिल किया गया। कब? 19 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल। और इसी पर भारत ने ग्रीन मिशन 2040 शुरू किया था। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, या तो पूछ लिया जाएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, या फिर पूछ लिया जाएगा मिशन ग्रीन 2040 कब शुरू किया गया। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने इस बार युवा अफसरों को संबोधित किया था। 22 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क लॉन्च किया। 23 अप्रैल को आईपीएल 2025 का पहला सुपर ओवर मैच खेला गया। 24 अप्रैल सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। भारत सरकार ने इस दिन मलेरिया मुक्त भारत 2030 लक्ष्य घोषित किया। 26 अप्रैल को डीआरडीओ ने पृथ्वी थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया। 27 अप्रैल को भारत और यूके ने शिक्षा सहयोग समझौता किया। 28 अप्रैल को विश्व सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। भारत ने इस दिन ई लेबर पोर्टल लॉन्च किया। 29 अप्रैल को इसरो ने एसएसएलवी से 8 उपग्रह प्रक्षेपित किए। 30 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पंचायत डिजिटल मिशन की शुरुआत की थी। अप्रैल 2025 के अंत तक भारत का स्वदेशी विदेशी मुद्रा भंडार $670 अरब तक पहुंच गया। अब हम पढ़ते हैं मई के करंट अफेयर। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूरे भारत में मनाया गया। 2 मई को भारत ने राष्ट्रीय एआई नीति 2025 लॉन्च की। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये सूचकांक आपको पढ़ना रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। 4 मई को डीआरडीओ ने सूर्या 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। 5 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा पार्क, ये उद्घाटन कहाँ हुआ पार्क का? राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है भारत और श्रीलंका ने समुद्री अभ्यास का स्लीनेक्स 2025 में शुरू हुआ। ये पूछा जाता है किस किस देशों के बीच में स्लीनेक्स हुआ था। 7 मई को देश भर में के 244 जिलों में ऑपरेशन अभ्यास आयोजित किया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 9 मई को भारत और बांग्लादेश ने सीमा सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी विजन 2047 जारी किया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 13 मई को डीआरडीओ ने अग्नि 6 मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया। 14 मई को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल साझेदारी समझौता शुरू हुआ। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को भारत सरकार ने डिजिटल शिक्षा मिशन शुरू किया। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। 18 मई को भारतीय नौसेना ने आईएनएस शक्तिशाली को अपने बेड़े में शामिल किया। 19 मई को भारत ने पहली बार राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ड्रिल आयोजित की। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस दिन
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। भारत सरकार ने इस दिन राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन शुरू किया था। 23 मई को भारत ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किया। 24 मई को इसरो ने GSAT-34 संचार उपग्रह लॉन्च किया। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीका दिवस मनाया गया। 26 मई को मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर लिया। 27 मई को भारत और इजराइल ने रक्षा तकनीकी समझौता किया। 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी BD सावरकर जयंती मनाई गई, अपने लिए इम्पोर्टेंट है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया। 30 मई को भारत ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन मिशन की घोषणा की। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। भारत सरकार ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। भारत ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया। RBI ने डिजिटल रुपया के लिए नया मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया है। भारत और सऊदी अरब ने तेल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया। टीबी उन्मूलन मॉडल इसका दर्जा दिया है WHO ने। मई के अंत में GDP वृद्धि वो 7.5% दर्ज की गई थी। ये हालांकि नहीं पूछी जाएगी क्योंकि हर महीने की अलग अलग आती है, तो आपसे ऐसे नहीं पूछी जाएगी। जून का देखते हैं। 1 जून को भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2.0 घोषणा करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जून को DRDO ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम नाग शक्ति का परीक्षण किया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष सहयोग समझौता हुआ। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। थीम क्या थी? लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी। इस अवसर पर भारत ने ग्रीन इंडिया मिशन 2047 लॉन्च किया। 6 जून को इसरो ने SSLV के 7 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को भारत ने नई शिक्षा नीति 2025 लागू की। 9 जून को भारत और नेपाल ने रेलवे कनेक्टिविटी समझौता किया। 10 जून को विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया गया। 11 जून को भारत ने राष्ट्रीय स्टार्टअप नीति 2025 घोषित की। 12 जून को भारत ने पहला क्वांटम रिसर्च सेंटर खोला। 13 जून को DRDO ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को SCO शिखर सम्मेलन भारत आयोजित करता है। 16 जून को भारत और जापान ने AI और रोबोटिक्स सहयोग पर समझौता किया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस मनाया गया। 18 जून को भारतीय नौसेना ने INS उन्नत शक्ति को बेड़े में शामिल किया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? भारत ने राष्ट्रीय शरणार्थी सहायता कार्यक्रम तब शुरू किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर PM मोदी ने हिमालय में विशेष योग सत्र का नेतृत्व किया था। 22 जून को भारत और USA ने रक्षा साझेदारी समझौता किया। 23 जून को भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2025 लागू की। 24 जून को DRDO ने अग्नि 7 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 25 जून को भारत ने आपातकाल दिवस पर लोकतंत्र पर्व मनाया। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस मनाया गया। भारत ने इस दिन नशा मुक्त भारत डिजिटल ऐप लॉन्च किया। 27 जून को भारत और UK ने जलवायु परिवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर किए। 28 जून को राष्ट्रीय पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। 29 जून को सौर ऊर्जा निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाया गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $675 अरब लगभग पहुंच जाता है। जून में IPL 2025 का फाइनल मैच खेला गया। इस फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता था। और पहली हाइड्रोजन बस सेवा कब शुरू हुई? जून में।
आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को लेकर यूपीआई 3.0 की घोषणा की और वृद्धि दर कितनी हो गई? जीडीपी की 7.6% तक पहुंच गई। तो इस प्रकार हमने जुलाई तक पढ़ लिया है। अब हमारा जून तक पढ़ लिया, हमारा केवल जुलाई और अगस्त 2 महीने का बचा है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया। देखो, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस दिन भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ पोर्टल 3.0 लॉन्च किया। 2 जुलाई को डीआरडीओ ने स्वदेशी लेजर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। 3 जुलाई को भारत और रूस ने परमाणु परीक्षण सहयोग समझौता किया। 4 जुलाई को इसरो ने जीसैट 35 उपग्रह लॉन्च किया। 5 जुलाई को भारत ने राष्ट्रीय जल संरक्षण मिशन शुरू किया। 6 जुलाई को विश्व किसानी दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को भारत और भूटान ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए। विश्व एलर्जी दिवस 8 जुलाई को मनाया गया। 9 जुलाई को भारत सरकार ने ग्रामीण डिजिटल मिशन जो है मनाया। 10 जुलाई को भारत ने पहली बार राष्ट्रीय खेल महासम्मेलन आयोजित किया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारत ने जनसंख्या स्थिरीकरण नीति 2025 घोषित की। 12 जुलाई को भारत और फ्रांस ने स्पेस रोबोटिक्स मिशन पर समझौता किया। 13 जुलाई को डीआरडीओ ने नेक्स्ट जेन आकाश मिसाइल का परीक्षण किया। 14 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य दिवस यानी मछली वाला दिवस मनाया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। इस दिन भारत ने राष्ट्रीय स्किल मिशन 2.0 लॉन्च किया। 16 जुलाई को भारत और अमेरिका ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर हस्ताक्षर किए। 17 जुलाई को विश्व न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। 19 जुलाई को भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवहन नीति 2025 जारी की थी। 20 जुलाई को भारतीय नौसेना ने आईएनएस प्रचंड सेकंड को अपने बेड़े में शामिल किया। 21 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण योजना 2025 शुरू की गई। 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक जयंती और चंद्रशेखर आजाद जयंती मनाई गई। 24 जुलाई को भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक समझौता हुआ। 25 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया। 27 जुलाई इस दिन प्रधानमंत्री ने कारगिल शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। 27 जुलाई को इसरो ने एसएसएलवी से 6 उपग्रह प्रक्षेपित किए। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। भारत ने इस दिन राष्ट्रीय एकीकृत रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। बाघ प्रोजेक्ट, भारत ने इस दिन टाइगर कंजर्वेशन मिशन 2035 शुरू किया। 30 जुलाई को यूके और भारत ने शिक्षा तकनीक सहयोग समझौता किया। 31 जुलाई को भारत ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा एक्सचेंज शुरू किया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक हो गया है 678 अरब बिलियन डॉलर तक। जुलाई में मानसून सामान्य रहा। कृषि उत्पादन में 5% वृद्धि हुई। जुलाई के अंत तक भारत की जीडीपी कितनी हुई? 7.7%। अब हम चलते हैं अगस्त महीने पर। 1 अगस्त को भारत ने राष्ट्रीय कौशल विकास सप्ताह शुरू किया। 2 अगस्त को डीआरडीओ ने नेक्स्ट जेन ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया। 3 अगस्त को भारत और यूएई ने तेल आपूर्ति में समझौता किया। 4 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन का खाका जारी किया। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये पूछ लेगा कि कब हटाया गया था, तो 5 अगस्त को हटाया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला उद्यमिता मिशन 2025 लॉन्च किया। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आदिवासी विकास योजना 2025 शुरू की गई। 10 अगस्त को भारत और चीन ने सीमा वार्ता की। 11 अगस्त को भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 2025 शुरू किया। 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। भारत ने इस दिन नेशनल यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम शुरू की। 13 अगस्त को डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया। 14 अगस्त को भारत और बांग्लादेश ने ट्रेड कॉरिडोर का समझौता किया। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले से एआई इंडिया मिशन की घोषणा की।
ये इंपॉर्टेंट है कि किस मिशन की घोषणा की थी, तो ये है AI इंडिया मिशन। 16 अगस्त को भारत ने पहली ग्रीन स्टील फैक्ट्री का उद्घाटन किया। 17 अगस्त को भारत ने राष्ट्रीय परिवहन डिजिटलाइजेशन शुरू किया। 18 अगस्त को भारत और जर्मनी ने क्लीन एनर्जी समझौता किया। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला सुरक्षा ऐप लॉन्च किया। 22 अगस्त को इसरो ने मंगलयान 2.0 लॉन्च किया। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग वर्षगांठ मनाई गई। 24 अगस्त को भारत और रूस ने नया रक्षा समझौता किया। 25 अगस्त को भारत ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति 2025 लागू की। 25 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। 27 अगस्त को पहली सेमीकंडक्टर नीति जो है वो पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। 28 अगस्त को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्पोर्ट एक्सचेंज प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस दिन खेलो इंडिया टूर्नामेंट आयोजित किए गए। 30 अगस्त को पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन 3.0 भी अगस्त में ही लॉन्च किया। अभी इसकी संभावित तिथि जो है वो आपकी 31 अगस्त बन रही है, लेकिन आगे पीछे भी हो सकता है। हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 682 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने हिस्सा लिया था। इस बार इसका जो आयोजन था वो ब्राजील में होता है। भारत ने साइबर आर्मी का गठन की घोषणा की। अंत तक GDP जो है वो 7.8% अनुमानित की जाने की उम्मीद है। इस प्रकार हमारे ये जनवरी से अगस्त तक के आपके करंट अफेयर पूरे होते हैं। एक एक दिन का हमने आपको बताया है, जिससे कि उस दिन क्या घटना हुई, और स्पेशली हमने दिवस पर फोकस किया है, जो सैन्य अभ्यास थे उन पर फोकस किया है, या उस दिन अगर कोई योजना चलाई गई है तो हमने उस पर फोकस किया है। प्रयास हमारा यही रहा है कि पूरा करंट अफेयर कवर हो जाए। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले आपको वन लाइनर वीडियो हैं जल्दी मिल जाएं, और आपकी तैयारी का रिवीजन जो है, ये रिवीजन सीरीज है। देखिए क्या है, इसमें हम बहुत विस्तार में आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। रिवीजन का मतलब होता है कम टाइम में हम आपको वो सब रिवाइज कराएं जो आपने पढ़ के रखा है। इस प्रकार ये हमारा वीडियो पूरा होता है। हम आपको जल्दी ही कोई और सब्जेक्ट का पढ़ाएंगे, तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको आप 2-3 बार पढ़िएगा, आपको सब याद हो जाएगा। धन्यवाद।